नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी में आज अगर मूवमेंट की बात करें तो कल का जो हाई लेवल था वो 18,880 के आसपास कहीं पर आ रहा था और ये कल का नहीं था, ये 19 तारीख का था जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट था फिलहाल के लिए, अभी तक के लिए वो 18,880 के आसपास कहीं पर था। और आज ठीक उसी लेवल के आसपास कहीं पर ही निफ्टी ने जब निफ्टी ओपन हुआ गैप अप में और 18,880 के आसपास कहीं पर ही जाके वहाँ से थोड़ा सा यू टर्न लेने की कोशिश किया। और इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें 18,880 से गिरकर वो 18,800 में आके एक सपोर्ट उसको मिल गया और वहाँ से उसने फिर से एक रिबाउंड दे दिया है। यहाँ से अब देखिए चार्ट पैटर्न कैसे बन रहा है। यहाँ पर देखिए एक हमें प्राइस एक्शन बन रहा था नीचे की ओर से, लेकिन इस लेवल के आसपास से फिर से निफ्टी ने अपना जो लोअर लेवल है उसको तोड़ा नहीं, तो यहाँ से रिवर्स ट्रेंड हो जाता है, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। और यहाँ से अब फिर से जब हम लोग जैसे बात करते हैं यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है जिसका आपका ब्रेक इवन ब्रेकआउट पॉइंट होगा 18,780 के आसपास। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी और एक तो अपसाइड की तरफ प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर इमेज को मैं क्लियर करता हूँ तो देखिए यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस मिला, या फिर आप उसको बोल सकते हैं यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो गया, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया, फिर यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो गया, फिर यहाँ से एक ऊपर की तरफ चला गया। तो ये हर एक पॉइंट पे अपने लोअर लेवल को हायर लेवल को वो तोड़ नहीं पा रहा था नीचे की तरफ से, तो यहाँ से ऊपर की ओर से मूवमेंट हो रहा था। तो ठीक आज ठीक उसी तरह ही उसका जो लोअर पॉइंट रिवर्स पास्ट का जो था वो था उसी लेवल पे 18,760 780 के आसपास कहीं पर आ रहा था, उसके आसपास नहीं आया नहीं है। और ये इसने फिर से ऊपर की तरफ से उसको ब्रेकआउट देते हुए आज एक वोलेटाइल मार्केट क्रिएट हो गया था। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए अगर हम प्रेजेंटली अगर बात करें तो नो डाउट मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन ऊपर की ओर से उसको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये नेचुरली भी होना चाहिए क्योंकि ये उसका निफ्टी का ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास कहीं पर चल रहा है, 18,900 के आसपास कहीं पर उसका ऑल टाइम हाई लेवल चल रहा है। तो इसी लेवल के आसपास से निफ्टी को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलना स्वाभाविक है। तो अगर कल मार्केट अगर फ्लैट में भी ओपन होता है, गैप अप ओपन होगा तो ठीक है, वरना अगर फ्लैट में भी ओपन होता है 18,860 870 के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन होता है तो ये वो लेवल होगा 18,840 850 से लेके 18,820। इस लेवल पे निफ्टी को एक सपोर्ट मिलेगा और इसी लेवल पे ही निफ्टी सपोर्ट लेते हुए उसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर ये नहीं जा पा रहा है कल वैसे भी वीकली एक्सपायरी है, तो ये अगर नहीं जा पा रहा है कल तो यहाँ पर हमें फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकता है, जिसका हमें टारगेट फिलहाल के लिए 18,760 को रखना चाहिए। भारी गिरावट तब भी होगा जब ये 18,760 को भी तोड़ देता है और नीचे की तरफ से एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है अगर 15 मिनट्स में, तो हमें फिर से 18,700 680 660 ये सारे लेवल फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी कल ओपन होते ही गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पर जो एक एम पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, जिसका आपका ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ से भी फिर से आपका 18,800 होना चाहिए। तो अगर 18,800 को इसने क्रॉस कर लेता है नीचे की तरफ से गैप डाउन ओपन होते ही, तो हमें यहाँ से फिर से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा कल एक्सपेक्टेशन यही होगा कि मार्केट कल फ्लैट में ओपन होकर थोड़ा अपसाइड की तरफ मूवमेंट करे, ताकि निफ्टी 18,900 के आसपास कहीं पर फिर से एक क्लोजिंग दे दे। अगर इसी लेवल के आसपास पे निफ्टी ने फिर से एक क्लोजिंग दे देता है 18,820 से लेकर 18,900 के अंदर फिर से एक क्लोजिंग अगर दे देता है निफ्टी, तो यहाँ पर हमें एक शार्प अपसाइड की तरफ की रैलिंग नेक्स्ट स्टेप पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली निफ्टी की तरफ गैप अप में थोड़ा ओपन तो हो गया, लेकिन उसी लेवल को उसने होल्ड नहीं कर पाया और धीरे धीरे स्लाइड होते चला गया नीचे की तरफ। लेकिन इंटरेस्टिंगली बात यही है कि फिर से बैंक निफ्टी ने 43,700 के आसपास कहीं पर उसको सपोर्ट मिल गया और 43,900 से लेकर 43,700 इसी 200 पॉइंट के अंदर ही बैंक निफ्टी भी आज ट्रेड करता ही रहा। कल अपने वीडियो में यही बताया था, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी के बारे में भी मैं यही बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 43,700 के नीचे अगर ओपन हो जाता है तो 43,700 से लेकर 43,400 इसी के बीच कहीं पर उस एक वोलेटिलिटी मार्केट
क्रिएट कर सकता है आज के दिन। लेकिन बैंक निफ्टी ने 43,700 को ही रेस्पेक्ट दिया और उसके साथ ही 43,700 के ऊपर ही एक वोलेटाइल मार्केट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से भी अगर कल मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में ओपन होता है, सेम हम लोग के लिए 43,700 एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है और हम ऊपर की तरफ प्लान आउट करेंगे। लेकिन अगर 43,700 के नीचे अगर फिर से क्लोजिंग दे देता है, फिर ओपनिंग हो जाता है, तो 43,400 हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज अपने पोजीशन में कुछ चेंजेस किया हूँ। मैंने आज जुलाई मंथ का सीरीज़ का 18,900 का कॉल और 19,000 का पुट ऑप्शन को मैंने सेल किया हूँ। आज जब मैंने ये पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहा था तो इंडिया विक्स करीब 11.3435 के आसपास कहीं पर आ रहा था और निफ्टी 18,810 18,815 20 के अंदर ही कहीं पर ही ट्रेड कर रहा था। इसको एग्जीक्यूट करने का पीछे का लॉजिक यही था, एक तो मैं इसको डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से पोजीशन को क्रिएट किया हूँ और दूसरी बात, जब इस लेवल के आसपास से निफ्टी में एक ऑफसाइड की तरफ मूवमेंट हो रहा था तो यहाँ पे अभी चांसेस यही बढ़ जाता है कि निफ्टी अब 19,000 के आसपास कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन 19,000 के आसपास से 18,900 ये 100 पॉइंट के बीच में फिर से मार्केट कुछ वक्त के लिए फिर से कंसोलिडेट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर अचानक से फिर से ऊपर की तरफ बढ़ गया और 200-300 पॉइंट अगर ऊपर की तरफ चला जाएगा तो वहाँ पर बायर्स अक्यूमुलेशन नहीं हो पाएंगे, तो ये ज़्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, मैं कोई भी अगर पोजीशन लेता हूँ तो पोजिशनल पे बेसिस पे मैं उसको ये एनालाइज करता हूँ कि अगर मैं 2-3 दिन तक उसको होल्ड कर लेता हूँ और निफ्टी मेरे एंटरिंग पोजीशन से अगर 1-2 पॉइंट भी अगर ऊपर नीचे चला जाता है तो मुझे 2-3 दिन के अंदर कितना प्रॉफिट और नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर भी अगर देख सकते हैं, तब मंडे तक अगर मैं इस पोजीशन को होल्ड भी करता हूँ तो और निफ्टी 19,000 के ऊपर चला भी जाता है तो मेरा जो भी प्रॉफिट होगा वो करीब 1,500 रुपये का होने वाला है। और दूसरी ओर अगर 1% नीचे अगर चला आता है तो करीब 18,600-700 के आसपास अगर चला आता है तब भी मुझे 2,000 रुपये का करीब का प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। तो मैं इसी हिसाब से ही अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि निफ्टी अब पिछले 2-3 दिन से करीब 500 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, तो अभी इंडिया विक्स भी बहुत नीचे चला आ रहा है। तो कल एक एक्सपायरी डे है, अगर एक्सपायरी डे पे कुछ मूवमेंट नहीं होता है तो फ्राइडे के दिन एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है और फ्राइडे के बाद मंडे को मुझे ऐसा लगता है फिर से एक वोलेटाइल मार्केट क्रिएट हो सकता है। तो तब तक अगर 19,000 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। यही डेल्टा न्यूट्रल का खास बात यही है कि आपको इसी बीच कुछ प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिल जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।